नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग जीएस चित्रात्मक श्रृंखला घटना चक्र में जो प्रकाशित है उसमें हम लोग हिस्ट्री से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित थीं, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बंग भाषा प्रकाशिका के बारे में हम लोग देखेंगे। बंग भाषा प्रकाशिका, और यहाँ पर इसको आपसे पूछा जाएगा कि यह किसके द्वारा स्थापित है। तो यह किसके द्वारा स्थापित, ये चीज़ ये पूछा जाएगा। तो यह राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 में यह स्थापित है। यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद दूसरा संगठन आता है। दूसरे संगठन का नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी के अन्य नाम क्या हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के अन्य नाम हैं ज़मींदारी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1838 में होती है, कलकत्ता में होती है। और इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है ज़मींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना, यही इसका उद्देश्य रहता है। फिर इसके बाद इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं द्वारिका नाथ टैगोर हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी के। अब इसके बाद हम लोग अन्य संस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो अन्य संस्था कौन सी आती है? तो संस्था का नाम है पूना सार्वजनिक सभा है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में होती है। और इसके संस्थापक कौन हैं? एम.जी. रनाडे हैं और जी.वी. जोशी हैं इसके संस्थापक। अब इसके बाद हम लोग अन्य संस्था के बारे में देखते हैं। तो अन्य संस्था कौन सी है? इंडियन एसोसिएशन है। इसके अन्य नाम क्या हैं? तो इसको भारत संघ नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना होती कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और आनंद मोहन बोस हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली संस्था आती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आती है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1851 कलकत्ता में होती है। और इसके संस्थापक सदस्य कौन हैं? तो इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव हैं और इसके अध्यक्ष भी हैं राधाकांत देव। अन्य सदस्यों में हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, देवेंद्र नाथ हैं टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र हैं अन्य संस्थापकों में। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1877 में कलकत्ता में होती है। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं सैयद अमीर अली, इसके संस्थापक हैं। फिर इसके बाद अगली संस्था आती है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। और इसके संस्थापक कौन हैं? संस्थापक के नाम को हम देखते हैं। तो संस्थापक में 3 लोग का नाम आता है। फिरोज शाह मेहता हैं, के.टी. तेलंग हैं और बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और इनको बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं या किसने इसकी स्थापना की है। तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। और उस समय भारत के वायसराय कौन हैं? तो उस समय भारत के वायसराय हैं लॉर्ड डफरिन हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को इसका प्रथम अधिवेशन होता है। फिर ये अधिवेशन जो है पुणे में होना था, लेकिन वहाँ हैसा फैल गया, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में होता है। फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि इसके पहले अध्यक्ष कौन हैं। तो इसके पहले अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं या W.C. बनर्जी हैं। और इसके प्रथम महासचिव कौन हैं? तो इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम हैं, इसके प्रथम महासचिव हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन और तृतीय अधिवेशन को हम लोग देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ। तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता में आयोजित हुआ। और द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। फिर कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब होता है? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में आयोजित होता है। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। ये भी क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष हैं। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया। तो 1911 में आयोजित अधिवेशन या 1911 में जन गण मन को गाया गया। और यह कौन सा अधिवेशन है? कलकत्ता अधिवेशन है। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं बिशन नारायण धर। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रगान को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और उसके अध्यक्ष हैं बिशन नारायण धर हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वह क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब गाया गया। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं रहीमतुल्लाह सयानी हैं। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन है या किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को चुना गया। और यह कब चुना गया? 1917 में चुना गया। और यह कहाँ पर अधिवेशन है? तो यह है कलकत्ता। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। तो 1924 बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन रही हैं। यहाँ पर भारतीय महिला की बात कही गई है, तो सरोजिनी नायडू हैं। और यह कौन सा अधिवेशन है? 1925 का कानपुर का अधिवेशन है।
फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। फिर इसके बाद पूछा जाता है 1929 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय या जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे? तो उस समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। जे.बी. कृपलानी के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पर आ जाते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन बनता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है देश में पहली राजनीतिक हड़ताल कहाँ पर की गई? तो देश में पहली राजनीतिक हड़ताल बम्बई के कपड़ा मिल के मजदूरों द्वारा की गई। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैज़नी थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेर पंजाब किसे कहा जाता है? शेर पंजाब, तो शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। फिर कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा कब होता है? तो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा 1907 सूरत अधिवेशन में होता है। फिर 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। यहाँ पर ध्यान देना होगा, बोस नहीं हैं बल्कि रास बिहारी घोष हैं। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरमपंथी नेता कौन कौन से हैं? तो गरमपंथी नेता में बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं और अरविंद घोष हैं। यह कांग्रेस पार्टी के गरमपंथी नेता हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के नरमपंथी नेता कौन कौन से थे? तो नरमपंथी नेता में दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, दिनसा वाचा हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।